तानाशाह यहाँ का कौन था? मुसोलिनी। उसका जो संबंध है वो इटली से मिलेगा। आप इसको रीजनिंग के क्वेश्चन में आप इसको फाइंड आउट करते होगे, ठीक है ना। और बस इतना भी रखो ना। तो तानाशाह कौन था बताइए? तो ये था, ठीक है। अब इसके बाद आप एक चीज और यहाँ ध्यान रखना कि जैसे हमने बताया इसकी स्थिति कैसी है, तो प्रायद्वीपीय है। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। पर्वत श्रेणी, इसका नाम आप लिखिएगा एपेनाइन। एपेनाइन पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एपेनाइन पर्वत श्रृंखला। इतनी बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, ये वाली बात तो यहाँ तक कंप्लीट हुई। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको यूरोप का भारत क्यों कहते हैं, अभी ये क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ बातों पर अगर और डिस्कस करना चाहें तो हम ये कहें कि इसके जो शहर हैं, प्रमुख शहरों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। हाँ, ग्यूसेप मेजनी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम ये कह रहे हैं इनके अगर हम शहरों के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मुख्य मुख्य शहर कौन मिलेंगे आपको? शहर, शहर में एक आप देखोगे तो यहाँ की राजधानी रोम है ना, रोम। एक शहर का नाम ध्यान रखेंगे आप, क्या है? रोम। तो रोम के बारे में दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो रोम है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं, ये तो राजधानी हो गई, इटली की राजधानी रोम हो गई, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना कि यह जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी, आपको यहाँ पर दो ही नदियां ध्यान रखना है। कौन सी नदी ध्यान रखोगे? तो एक ध्यान रखना है पो नदी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इटली गंगा कहते हैं। जैसे भारत में गंगा की महत्ता है, उसी प्रकार यहाँ पर पो नदी की महत्ता है, इसलिए इसलिए इसको इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी को। राजधानी जो रोम है, ये इसमें यहाँ से कौन सी नदी होकर के बहती है? तो नदी का नाम ध्यान रखना, टाइबर नदी, ठीक है ना। दूसरा आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये रोम जो है, इसे शाश्वत नगर कहते हैं, शाश्वत नगर, इसे शाश्वत नगर और इटर्नल सिटी, इटर्नल सिटी, या ध्यान रखना इसी को होली सिटी कहते हैं, होली सिटी। होली सिटी बोले तो बेटा पवित्र शहर, ठीक है, पवित्र शहर। होली सिटी किसको कहते हैं? तो इसी रोम को कहते हैं। यहां तक बात हो गई। अब यहाँ पर और ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे होली सिटी कहते हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पुराने यानी प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है। प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? शाश्वत नगर। इटर्नल सिटी अंग्रेजी शब्द है, या इसको होली सिटी कहते हैं। होली सिटी का मतलब हुआ क्या? पवित्र शहर। इतनी बात यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है। फिर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरु, इन्हें विशप कहा जाता है। विशप, क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? विशप। विशप के बारे में अगर आपको मैंने पहले पढ़ाया है, अगर आपको जानकारी हो तो जरूर आप नोट कर सकते हैं। धर्मगुरु हो गए, इतनी आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो रोम है, इसे सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं। सात पहाड़ियों का सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर छोटी छोटी सात पहाड़ियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी यहाँ पर सात पहाड़ियां हैं। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग सब लोग नोट्स बनाते चलो अच्छे से, ठीक है। ये सब आपको, इसलिए हम आपको एक एक बात लिख के लिखित रूप में डाटा दे रहे हैं ना। तो जैसे आप जानते हो सात टापुओं का नगर अपने यहाँ मुंबई को कहते हैं, उसी प्रकार जो है सात पहाड़ियों का नगर, क्या लिखा है? सात पहाड़ियों का नगर, ये किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं इसी रोम को। रोम में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर रोम को ध्यान रखनी। एक बात मैं आपको और बता दूं, तो जो रोम है, रोम, इसे दो देशों की राजधानी कहते हैं। दो देशों की राजधानी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या हो गया इसमें? हाँ, ये बात तो सही है, ऐसा क्या हो गया? तो इसके प्रश्न के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, इसका उत्तर अभी आपको मिलेगा, मैपिंग समझाएंगे, वहां आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप इतना नोट डाउन कर लो, इसे दो देशों की राजधानी कहते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, और फिर एक दो शहर की हम और बात कर लेते हैं। जैसे रोम तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगर बात करें तो दो तीन और शहर हैं, जैसे इसमें वेनिस मिलेगा, मिलान शहर मिलेगा, है ना। तो इन लोगों को, दो तीन लोग और देख लेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पर जो उपस्थित जो महत्वपूर्ण द्वीप है, और फिर आ जाएगा अपना क्या, तो आ जाएगा मैपिंग सेक्शन, ठीक है। एक रोम हो गया, और एक ध्यान रखना यहाँ पर एक वेनिस नगरी है, वेनिस, ठीक है।
तो जो वेनिस नगरी है इसमें, जो वेनिस नगरी, इसमें एक बात आप ध्यान रखना, इसे एड्रियाटिक सागर की राजधानी रानी बोलते हैं। एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर की रानी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एड्रियाटिक सागर की रानी, अगर आप बताओ, याद हो तो बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले क्या यहीं शुरू हुआ था? यदि हाँ तो जरूर बताइएगा कि वेनिस में ही क्या सबसे पहले बैंक खोली गई थी। अगर मालूम हो तो आप जरूर बताइएगा। मैं आगे चलूं, एक और ध्यान रखना, यहाँ पर एक और शहर है, उसका नाम है मिलान शहर, इटली का मिलान शहर। ठीक है, ये जो बेटा इटली का मिलान शहर है, इसे इसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इटली का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी कि मैनचेस्टर क्या होता है। मैनचेस्टर जो है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि मैनचेस्टर क्या होता है। तो मैनचेस्टर जो है बेटा, ये कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। बोले सर जब इंग्लैंड में है तो आप तो इटली पढ़ा रहे हो, मत परेशान हो, इंग्लैंड में है, आप ये नोट किया, ठीक है। अब ये इंग्लैंड में जो है, ये इसकी वजह से, जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है। और एक किस लिए फेमस है, तो आप लिखना ये फेमस किसके लिए है? तो ये फेमस है वस्त्र उद्योग के लिए, कपड़े के लिए, वस्त्र के लिए फेमस है। इसीलिए आप जानते हो अपना जो अहमदाबाद है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो मिलान शहर को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। आपको यहां तक ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 2-3 शहर हैं, इन्हें आप ध्यान कर लो। शहर और है लेकिन आपके लिए इतना सफिशियंट डाटा रहेगा। ओके, हम थोड़ी सी और डिस्कस अगर यहाँ पर करें, तो हम देशों के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहेंगे कि यहाँ पर इसी के अंदर ही देश है ना। तो देश में एक देश आप याद रखोगे जिसका नाम है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी में 2-3 बातें हमें ध्यान रखना होगा कि वेटिकन सिटी की लोकेशन क्या मिलेगी। तो जो वेटिकन सिटी बेटा, ये बिल्कुल कैसा है आपको बता दूं, इतना छोटा है। तो आप पहला बिंदु ये लिखोगे कि विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। ठीक है, कौन सा है? वेटिकन सिटी। ओके, अच्छा, सबसे छोटा देश जो है ये कहाँ क्या है? वेटिकन सिटी। इसकी राजधानी पूछी जाती है, आप ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी है, राजधानी वेटिकन सिटी ही है, वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या रहेगी? तो ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटी। ओके, इतनी बात कंप्लीट हो रही है। ठीक है, वेटिकन सिटी से एक बात और ध्यान रखना कि जो पूछा जाए तो वेटिकन सिटी ये भी टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, जब हम आपको यहाँ पर मैपिंग सेक्शन समझाएंगे तो आपके कुछ जो प्रश्न है वो आपके जरूर क्लियर होंगे, है ना। तो टाइबर नदी के किनारे है, नदी के किनारे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, इसे पोप का शहर कहते हैं, पोप का शहर, पोप का शहर। अगर कुछ ना आए समझ में तो आप जो पोप है, पोप का अर्थ क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। पोप का अर्थ क्या होता है? पापा, पिताजी। क्या होता है? पोप का अर्थ पापा या पिताजी होता है। ठीक है ना। इन्हें होली फादर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होली फादर। बोले सर ये होली खेलते हैं? जी नहीं, ये जो होली है ना, ये होली, होली का मतलब होता है बेटा यहाँ पर पवित्र, है ना। और ये पॉप होते कौन है? तो आप ये लिख लोगे, ये धर्मगुरु होते हैं यहाँ के, है ना। कौन है? धर्मगुरु। ठीक है, धर्म गुरु, पॉप। ठीक है, तो आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और ये इतना छोटा है, मैं बता दूं, बिल्कुल एक मोहल्ला जैसा है। तो अगर आप कहना चाहोगे तो जैसे आप लोग मोहल्ले होते हैं ना, आजू बाजू, है ना, बस इतना है। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि जो आबादी है, यानी जो लोग हैं, यानी जो जनसंख्या है ना बेटा, जनसंख्या यहाँ पर कहते हैं 1000 से भी कम है, 1000 से भी, 1000 से भी कम है। और बताऊं, इसका अगर क्षेत्रफल बोला जाए ना, तो इसका एरिया पता है कितना है? इसका जो एरिया है, आधा, आधा किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 1/2 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा लिख लो। एरिया जो है वो कितना है? 1/2, या इसको कहेंगे 0.50 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना छोटा सा है। अब तो आपको समझ में ही हो गया होगा। तो एक वेटिकन सिटी हो गई। एक और शहर है जो कि इसी के अंदर है, और उसको भी ध्यान रखना। यहाँ मिटा देते हैं इसको, कोई कमेंट तो आपका नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, बिल्कुल, बहुत सही, सबसे छोटा देश है, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलो।
मैं तुरीन लिखाना नहीं चाह रहा था, कहो तो मैं लिखा दूं, इटली का डेट्रॉयट कहते हैं बिल्कुल। ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, मैं लिखा देता हूँ। अच्छा, बहुत गुड। सान मारिनो एक देश और है, बिल्कुल, हम अभी आपको सान मारिनो भी समझाते हैं। तो हमने कहा चलो एक शहर, जब शहर की बात ही चल रही तो यहाँ पर एक तुरीन शहर लिख लो, तुरीन। तुरीन शहर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, तुरीन शहर। क्योंकि अभी मत सोचना कि मैं देश लिख रहा हूँ, तो तुरीन शहर है बेटा। और ये किसके लिए फेमस है, तो आप ध्यान रखना, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल। ठीक है। और तब तक आप बताओ डेट्रॉयट कहाँ है। हम इसको लिख रहे हैं कि जो तुरीन शहर है इसे इटली का, इटली का डेट्रॉयट। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ कि बताइए भारत का डेट्रॉयट किसको कहते हैं और जापान का डेट्रॉयट किसको कहते हैं। तो इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, इटली का डेट्रॉयट। आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर हमें अपेक्षित है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है ना। तुरीन हो गया, बहुत बढ़िया। सान मारिनो हम समझाते हैं भी आपको। हाँ बिल्कुल, अभी आपको जितने भी डाउट होंगे ना, आप पूरा जब क्लास ले लोगे तो आपको बिल्कुल पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे ना। वेटिकन सिटी एक अलग देश है क्या सर? हाँ। और है कहाँ, तो वो आपको इटली में ही मिलेगा। अभी हम आपको समझाते हैं, देश की संज्ञा देखिए भाई, है ना, देश है। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं ना। भारत का पीथमपुरा और ओसाका को, अच्छा। अब मैं इसे मिटाता हूँ और आगे पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा और। अब हमें चाहिए कि हम जब